जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूं पूर्वी और आप सब सुन रहे हैं कथा महावीर की। मित्रों, हमने सुना कि कैसे महावीर भगवान का जीव जो होता है मृगेंद्र यानी शेर होता है, और उस भाव में उसने कैसे अपने आप को संयम की मार्ग में आगे बढ़ा दिया, कैसे अनुव्रत ग्रहण कर लिए और किस तरह से अपने जीवन में अपना उत्थान करने की शुरुआत कर दी। मित्रों, आपने जाना कि मृगेंद्र बनने हुए भी, शेर बनते हुए भी वो जीव ने इतना संयम रखा, अनुव्रत का पालन किया, जैन धर्म का ऐसा पालन किया कि वहां से वो शेर की पर्याय से छूट के जब आगे बढ़े तो वो बन गए, क्या बन गए आपको पता है ना, आपने सुना है, वो बन गए देव बन गए। और मित्रों, हम जब ये कथा सुनते हैं तो हमें सच में लगता है कि महापुरुष की जो कथा रहती है वो हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन ला देती है। मित्रों देखो, कहते हैं ना कि मारीची का जीव था, आदिनाथ भगवान के प्रपौत्र थे, तभी आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर के साथ रहते हुए भी उसने धर्म को ग्रहण नहीं किया, संयम को ग्रहण नहीं किया और दीक्षा लेके भी दीक्षा का छेद किया, अनंत भव तक भटकता रहा। पर कहते हैं ना कि जब अपने अशुभ कर्म टल जाते, शुभ कर्म आ जाते हैं, तो उस वक्त हमें अच्छी अच्छी बातें करने का मन होता है। जैसे मृगेंद्र ने तिर्यंज की पर्याय में भी अपने आप का उत्थान करने की शुरुआत कर दी। मुनि के शब्द सुन के उसने अपने जीवन में अनुव्रत ग्रहण किए और धीरे 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 अपने आप को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। कहते ना, हमारी गणिनी आर्यिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अक्सर कहती है कि मेरे लिए वो चौथा काल भी क्या काम का था कि जब मैंने अनुव्रत ग्रहण नहीं किए होगी, जैन धर्म ग्रहण नहीं किया होगा, तभी तो मैं भटकता रहता हूँ। पर फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ कि भगवान आपके आशीर्वाद से मेरे लिए ये काल भी उत्तम है, क्योंकि मुझे भगवान के आशीर्वाद मिल रहे, गुरु के दर्शन मिल रहे हैं। प्रभु के दर्शन करके मैं अपने आप का उत्थान कर सकता हूँ। मित्रों, आपको भी ये बात ध्यान रखना है कि जब हम महापुरुष की कथा सुनते हैं तो बड़ा रोमांच आ जाता है हमें, और हमें भी भावना हो जाती है कि हम भी धर्म करें। तो बस इसी भावना को बनाए रखने के लिए निरंतर आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। हम सुन रहे थे कथा महावीर की। आपने देखा था कि स्वर्ग में सिंह केतु नाम के देव हो गए थे भगवान महावीर का जीव, और वहां से 2 सागर तक उत्तम सुख भोगे थे। उसके बाद आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। स्वर्ग से आकर घातकीकंड द्वीप के पूर्व मेरु संबंधी पूर्व विदेह के मंगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनक आश्रम नगर के राजा कनक पुंख विद्याधर और कनकमला रानी के कनकोज्वल नाम के पुत्र हुए थे। कनकप्रग नगर में भगवान का जन्म हुआ था। किसी दिन प्रियमित्र नाम के अवधिज्ञानी मुनि से दयामय जैन धर्म का उपदेश सुनकर दीक्षा ले ली। बहुत काल तक तपस्रण करते हुए कनकोज्वल मुनिराज संस्थान विधि से मरकर 7वें स्वर्ग में देव हो गए थे। संन्यास विधि से मर के 7वें स्वर्ग में वो देव हो गए थे। भोगों को भुग कर समाधि पूर्वक प्राण छोड़े और इसी अयोध्या के राजा वज्रसेन की रानी शीलावती से हरिसेन पुत्र हो गए। राज्य वैभव का अनुभव करके हरिसेन ने श्रुतसागर मुनि से दीक्षा ले ली। तपस्रण के प्रभाव से महाशुक्र स्वर्ग में देव हो गए। वहां से चलकर घातकी खंड की पुंडरीकगिरी नगरी में राजा सुमित्र की रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम के पुत्र हो गए। यह प्रिय मित्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए। चक्र रत्न से 6 खंड को जीतकर 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से सेवित 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियों के वैभव का अनुभव करते हुए क्षेमंकर जिनेन्द्र से धर्मोपदेश सुनकर दीक्षित हो गए। यह प्रिय मित्र मुनि आयु के अंत में समाधि पूर्वक मरण करके सहस्त्रासार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम के देव हुए। वहां पर 18 सागर तक दिव्य सुखों का अनुभव कर जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन की वीरवती रानी से नंद नाम के एक सज्जन पुत्र हुए। वहां भी अभिलषित राजा का राज्य का जो उपभोग कर प्रोस्टिल नाम के श्रेष्ठ गुरु के पास दीक्षा ले ली और 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। कैसे किया? दिगंबर मुनि पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इंद्रिय निरोध,
षट आवश्यक क्रिया, केशलोच, वस्त्रों का पूर्ण त्याग, स्नान का त्याग, पृथ्वी पर शयन, दंत धावन का त्याग, खड़े होकर भोजन और एक बार भोजन, इस प्रकार से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। संपूर्ण आरंभ और परिग्रह से रहित ज्ञान ध्यान में रत रहते हैं। परिसर और उपसर्ग को शांति और क्षम भाव से सहन करते हैं। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का पालन करते हैं। नंद मुनिराज ने घोर तपस्या से अपनी आत्मा को निर्मल बना दिया था और दर्शन, विशुद्धि आदि 16 करण भावनाओं का चिंतन करने लगे थे। सातिशय तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में समर्थ उन भावनाओं को हम संक्षिप्त में समझते हैं। 16 कारण भावना 25 मल दोष रहित विशुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करना, विनय संपन्नता, देव शास्त्र, गुरु तथा रत्नत्रय की विनय करना, शील व्रतों में अनतिचार, व्रतों और शीलों में अतिचार नहीं लगाना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, सदा ज्ञान के अभ्यास में लगे रहना, संवेग, धर्म और धर्म के फल में अनुराग होना, शक्ति त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार आहार, औषधि, अभय और शास्त्र दान देना, शक्ति तप, अपनी शक्ति को छिपाकर, मतलब अपनी शक्ति को ना छिपाकर अंतरंग बहिरंग तप करना, साधु समाधि, साधुओं का उपसर्ग आदि दूर करना या समाधि सहित वीर मरण करना, वैयावृत्तिकरण, प्रतित्यागी साधर्मी की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, अरहत भक्ति, अरहत भगवान की भक्ति करना, आचार्य भक्ति, आचार्य की भक्ति करना, बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय परमेश्वरी की भक्ति करना, प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना, आवश्यक अपरिहार्य 6 आवश्यक क्रियाओं का सावधानी से पालन करना, मार्ग प्रभावना, जैन धर्म का प्रभाव फैलाना, प्रवचन वत्सलत्व, साधर्मियों में अगाध प्रेम करना। इन 16 भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना का होना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ 2, 3 आदि कितनी भी भावनाओं हो या सभी हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। नंद मुनिराज ने इस भावनाओं से 3 लोक में आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। आयु के अंत में आराधना से मरकर अच्युत स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हो गए। पाठक वृंद देखिए, पूर्वाभिल मध्य मास मधु के त्याग से सौधर्म स्वर्ग के सुख का अनुभव कर चक्रवर्ती का पुत्र हुआ। पुनः मिथ्यात्व और मान कसाई से सहित था, फिर भी अल्प आरंभ परिग्रह रखने से और मंद कषाय होने से तथा तपश्चरण के प्रभाव से देव हो गया। 5 बार पारिव्राजक बना, 6 बार देवपद पाए, किंतु आगे मिथ्यात्व के निमित्त से त्रस, स्थावर और निगोद्रूप घोर कुयोनियों में असंख्यात वर्ष पर्यंत घूमता रहा। कदाचित विश्व नंदी मुनि भी हुआ तो निदान से दूषित होकर अर्धचक्री पद का अनुभव करके भी नरकों के महान दुख को भोगता रहा। जब सिंह की पर्याय में सम्यक रत्न को प्राप्त कर लिया, तब अणुव्रत के प्रभाव से और संलेखना के महात्म्य से उत्तम देव हुआ। अब यह सम्यक्त्व के निमित्त से उत्तम देव सुख को और राज्य सुखों का अनुभव करता रहा। देखिए, सिंह से के जीव ने आगे चलकर 4 बार सम्यक्त्व सहित मुनि व्रत धारण किया तथा संसारी जीवों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दूं, इस प्रकार उत्कृष्ट भावना रूप उन्होंने उपाय विजय धर्म ध्यान से नंद मुनिराज ने असंख्य प्राणियों पर अनुग्रह करने में समर्थ ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। मित्रों, आप भी देख सकते हो कि जब हमारे निकट कोई मुनि महाराज होते हैं, जब उनका हम प्रवचन सुनते हैं तो हमारे परिणाम बड़े बदल जाते हैं। मतलब हमें भी धर्म की भावना बढ़ जाती है, किसी के प्रति वैर नहीं रखना चाहिए, क्रोध कम करना चाहिए, 4 कसायों से दूर रहना चाहिए, ऐसी भावना हमारे में उमड़ पड़ती है। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जब हमें मुनि महाराज का, साधु महाराज का जब हमें शरण मिलती है
तो हमें जरूर उनकी शरण में जाना चाहिए और उनके दिए हुए उपदेश का ग्रहण करना चाहिए। कौन से मुनिराज का कौन सा प्रवचन हमारी जिंदगी को बदल देगा, हम भी नहीं जानते हैं। शेर ने तो 2 मुनिराज से दिए हुए प्रवचन को, उनके उपदेश को ग्रहण किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में वो कितना कामयाब हुआ वो आपको भी पता है ये कहानी के माध्यम से। मित्रों, कहते हैं कि बिना साधु बने कोई भी जीव कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकता है। और इसीलिए हमें उन साधु परमेष्ठी को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना कि जो लोहा रहता है ना, वो भी जब पारस की संगत में आता है तो वो बन जाता है सोना। तो मित्रों, हम तो मनुष्य पर्याय में है, पंचेंद्रिय है, सैनी है, तो क्यों हम भी साधु संग की संगति ना करें। ज्ञानवती माता जी हमेशा कहा करती है कि शुभ परिणाम लाओ और उसके लिए कुछ जितना भी हो सके उतना स्वाध्याय करो, तभी आपके अच्छे परिणाम बनेंगे और तभी आपकी अच्छी गति बनेगी। मित्रों, जब वो ऋषभ देव का पुत्र था, उनके पुत्र भरत का पुत्र था, तभी भी जो जीवन का उत्थान वो नहीं कर पाए, वो जीवन का उत्थान शेर के भाव में आके उन्होंने किया है। और आपने देखा ना, सिर्फ 4 पूर्व में सिर्फ 4 बार उन्होंने मुनि पर्या ली और फिर संलेखना पूर्वक मरण किया। तो आपने देखा कि ना वो त्रस्त जीव में गए, ना स्थावर जीव में गए, बस अपने जीवन का उत्थान करते हुए वो गए तो मात्र और मात्र देव पर्याय में और मनुष्य पर्याय में। मित्रों, हमें भी अपनी जिंदगी का उत्थान करना है ना, तो सदैव महापुरुषों की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जो सुनते हैं वैसे ही तो हम बन जाते हैं। मानव से इंसान बनने की ताकत रखती है ये भगवान बनने की सारी कथाएं। सो हमें भी इस कथा को सुन के निज जीवन की व्यथा को हरना है। भील से वीर बनने की जो कथा है ना, वो कथा सिर्फ आपको सुनना नहीं है, पर हमारे जीवन में भी उसे उतारना है और सोचना है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी पे वैर भाव नहीं रखता है, तो हमें भी किसी के ऊपर भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए। सभी जीवों के ऊपर सदैव 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 करुणा रखनी चाहिए। और ये करुणा याद रखिए, आप दूसरों पे क्या रखते हो, अपने आप के ऊपर ये करुणा करते हो। जब अपना स्वभाव सरल होगा ना, तो हम भी तो एक दिन तीर्थंकर बन ही सकेंगे ना। मित्रों, जो भरत भगवान थे, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत भगवान, उनके 923 पुत्र थे। और ये 923 पुत्र जब आदिनाथ भगवान के समोसरण में गए ना, तो उन्हें वैराग्य हो गया और दीक्षा लेके उसी भाव से वो स्वर्ग में चले गए। पर ये बहुत 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 रेयर केस होते हैं। हम सब तो यही सोचेंगे कि अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करें। नर भाव हमें मिला है, मनुष्य भाव मिला है, उसको साकार करें और पूर्ण कोशिश करें कि हम कैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा धर्म के मार्ग से जोड़ सके, ताकि हमारी अगली गति सुधर सके। मित्रों, आपने महावीर भगवान के इतने सारे भाव सुने, तो आपको जरूर जानने की इच्छा होगी कि उनके पंच कल्याण कैसे हुए, कैसा रहा उनका जीवन। तो चलिए हम अगले एपिसोड में पहुंच जाएंगे कुंडलपुर में। तब तक आप इस सारी कहानी को बार बार सुनिए और चिंतन कीजिए कि मैं कैसे अपने आप का उत्थान कर सकता हूँ, क्योंकि जो कथा महावीर की है वो कथा कभी मेरी भी बन सकती है, यदि मैं भी धर्म के मार्ग से जुड़ सकूं तो हमें भी बनना है महावीर, हमें भी बनना है तीर्थंकर। बनेंगे ना, जरूर बनेंगे। जो मन में सच्चा विश्वास रखेंगे तो जरूर बनेंगे। पर आज उसके लिए सबसे पहले हमें बनना है सच्चा श्रावक। और कहा गया है ना कि सम्यक दर्शन के बिना किसी के जीवन का उत्थान नहीं होता है। तो हमें देव शास्त्र गुरु पे अकूट श्रद्धा रखनी है और अपने जीवन का उत्थान करना है। आज के एपिसोड में इतना है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।